नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से आप सभी का पारा चंपारण वाला मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए क्लॉक के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और ये क्लॉक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। आपके ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम आपके आने वाला है बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम है, इसमें ये टॉपिक बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है। अभी अगर बात करें एसएससी जीडी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्लॉक के नहीं आ रहे हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चों का इससे थोड़ा झुकाव अलग भी हो गया है और टीचर्स भी बहुत कम ध्यान देते हैं इस पे, क्योंकि एग्जाम में सवाल ज्यादा नहीं आता। लेकिन बिहार एसएससी ने इससे सवाल पूछे हैं, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो लोग बिहार टीचर का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार टीचर में भी आपके क्लॉक से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए उस पर आप फोकस करेंगे। इसलिए एसएससी जीडी हो, बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, बिहार टीचर हो, इन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही अहम कड़ी है, इसलिए इसको ध्यान से रखना है। अभी तक जो मैंने क्लास करा दिए हैं, 3 क्लास मैंने अभी तक लिए हैं। पहले क्लास में मैंने बताया था मिरर इमेज, वाटर इमेज से संबंधित क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यानी क्लॉक में। दूसरा हमने बताया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लॉक, यानी क्लॉक के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। सारी चीजें प्लेलिस्ट में डाली गई हैं, आप जाके वहां से देखिए, समझिए और फिर आगे आप इस वीडियो को देखेंगे तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा मैंने बनाया था, उससे मैंने बताया था कि कैसे एंगल निकाला जाता है टाइम से, यानी एक टाइम प्रॉपर दिया रहेगा, उस टाइम से आपको एंगल को फाइंड आउट करना होता है। और आज चौथा जो मैं पार्ट लेके आया हूँ क्लॉक का, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो सवाल कुछ अलग तरीके से होता है। कैसा होता है, आइए पहले एक झलक दिखाता हूँ, एक सवाल नोट करता हूँ, उस सवाल से आपको पता चल जाएगा कि सवाल कैसा आपके एग्जाम में आएगा। जैसे एक सवाल रहता है आपके एग्जाम में कि बताइए 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, एक साथ होती है, एक साथ होती है। अब देखिए, एक साथ लेगा या इसके जगह पर 0 डिग्री का इस्तेमाल करें, ये मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। एक साथ का मतलब क्या होता है? एक साथ का मतलब होता है अगर घड़ी में 12 बजता है तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं? एक साथ होती हैं। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग का केस होता है। तो अगर आप एक साथ की बात करिए या फिर 0 डिग्री की बात करिए, जब दोनों सुई एक साथ होती है तो एंगल कितना बनता है भैया? एंगल बनता है 0 डिग्री। इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच में ऐसा समय कब आता है जब घड़ी की दोनों सुइयां कहीं ना कहीं एक साथ होती हैं, यानी मिलती हैं। तो निश्चित तौर पे ये तो कंफर्म है कि 3 और 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी, लेकिन कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो सवाल आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है कि 3 और 4 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी, यानी 0 डिग्री बनाएंगी। या इसके जगह पे हो सकता है पूछा जाए कब 180 डिग्री बनाएंगी, या हो सकता है आपसे पूछा जाए कब 90 डिग्री बनाएंगी, हो सकता है पूछा जाए कब 45 डिग्री बनाएंगी, हो सकता है आपसे पूछा जाए कब 76 डिग्री बनाएंगी। यानी उसकी मर्जी है वो पूछना क्या चाहता है। यानी ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? उल्टा है। जो आपने क्लास 3 में देखा था उसमें था ये टाइम दिया रहेगा 8:20 और इस टाइम पर आपको बताना था कि एंगल कितना निकलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन उसका उल्टा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपको ये बताना है कि 3 और 4 बजे के बीच में समय बताना है, यानी यहाँ एंगल बताना था, यहाँ समय बताना है कि बताइए 3 और 4 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो एंगल तो उसकी जो मर्जी वो पूछे, उसकी मर्जी है, उसको जो मन करेगा एग्जाम में वो पूछेगा। लेकिन सबसे फेमस एंगल जो होता है वो 3 एंगल होता है। कौन कौन सा होता है? एक 0 डिग्री का सवाल, ये फेमस होता है। 180 डिग्री का, ये फेमस होता है। और एक सवाल आपका होता है 90 डिग्री का, ये फेमस होता है। यानी ये 3 क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए सबसे पहले हम इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे दुनिया का कोई भी कोण आपसे पूछे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देने जा रहा हूं, कौन सा केस? 0 डिग्री। 0 डिग्री केस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बताया जाएगा कि किसी भी समय के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कैसे मिलती हैं, कब मिलती हैं, फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे तो कहां से आएंगे, इन सारों चीजों पर डिटेल हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए हेडिंग देते हैं। सबसे पहले ओवरलैपिंग केस, यानी ये जो आपका केस आज का होगा वो होगा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग केस, इसी को 0 डिग्री केस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी को 0 डिग्री केस भी कहा जाता है। और ये घड़ी में कैसी स्थिति, यानी ऐसी स्थिति कब बनती है? तो जब घड़ी में 12 बजता है, आप ध्यान रखिएगा, जब घड़ी में 12 बजेगा तो आप इसी केस को ओवरलैपिंग केस कहते हैं। यानी इस 12 बजे वाली घड़ी के समय पर
घंटे और मिनट की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप होती हैं, और जब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी तो निश्चित तौर से उनके बीच में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का कोण बनता है, यानी कोई गैप होता ही नहीं है। तो एग्जाम में जो सवाल आपके 0 डिग्री से रिलेटेड पूछा जाएगा, ओवरलैपिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कहाँ से आती हैं, इन सारी डिटेल हम यहाँ देखने वाले हैं इस क्लास में। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको डाउट होगा उस डाउट को आप सेक्शन में डालेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर डिबेट आपको फिर से दोबारा करूंगा। एक मैं घड़ी बना रहा हूँ, घड़ी को ध्यान से देखिए और फिर उस पर डिस्कस करता हूँ। ये आपकी घड़ी है, इसमें जो समय है वो समय आपके पास होता है, जो घड़ी का समय होता है वही समय है, अलग से कुछ नहीं है। ये आपका समय है, और इसमें आपने जैसे अभी देखा था कि हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं, ओवरलैपिंग का, यानी 0 डिग्री का केस पढ़े। अभी आपने देखा था कि अभी जो समय दिखाया गया था 12 बजे, 12 बजे ऐसा समय होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डिबेट करने वाले हैं ओवरलैपिंग केस का, फिर इसके बाद हम दूसरे वीडियो में आएंगे तो 180 डिग्री का कोण बताएंगे, फिर उसके बाद आएंगे तो 90 डिग्री का कोण बताएंगे, फिर उसके बाद आएंगे तो बताएंगे ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे इसके अलावा कोई भी कोण आपसे पूछे तो उसको सॉल्व आप आसानी से कर पाए। यहाँ जो केस है, इस केस में आपको क्या क्या सीखना है, तो सबसे पहले पहला सवाल कि अगर जब 0 डिग्री का केस होता है तो आप मुझे बताइएगा कि दोनों सुई के बीच में कितने मिनट का गैप बनता है, पहले बताइए। जब 0 डिग्री का केस होता है तो दोनों सुई क्या होती है, एक साथ होती है, और जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं तो क्या इनके बीच में कोई गैप बनता है, नहीं बनता। यानी आप कहेंगे सर, यानी ये गैप जो बनेगा 0 मिनट का बनेगा, और जब गैप 0 मिनट का होगा तो डिग्री भी कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यानी ओवरलैपिंग का मतलब ही होता है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, यानी एंगल भी 0, मिनट गैप भी कितना, 0, यानी दोनों के बीच में कोई मिनट गैप होता ही नहीं है। अब एक सवाल इससे बनता है, सवाल ये है कि बताइए 12 घंटे में कितनी बार, कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, एक साथ होती हैं। अब इस सवाल का जवाब निकालना है, कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को। कह रहा है 12 घंटे में, 12 वर्ष में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती है। ये क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछा है, कभी 12 घंटा करके पूछा है तो कभी एक दिन करके पूछा है। अगर एक दिन लिख के देगा तो 24 घंटा मान के करना है, 12 घंटे देगा तो 12 घंटा मान के करना है। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, इसको ज्ञात करने के लिए आपको कैलकुलेशन 1 घंटे में करना होगा। पहले तो आप ये पता कीजिए कि 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं किसी भी एक एग्जांपल को उठा लेता हूं और फिर उससे डिबेट आपको कर लूंगा। मान लीजिए घड़ी में 2 बजा है, ठीक। जब घड़ी में 2 बजेगा तो 2 के बाद 3 बजेगा, तो हमें क्या पता करना है, 1 घंटे में। पहले 1 घंटा का पता कीजिए कि 1 घंटे में घड़ी के मिनट और घंटे की सुई जो होती है वो कितनी बार एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर 2 से 3 की बात करें तो यहां से जो सुई चलेगी, कौन सी सुई, मिनट की सुई, तो मिनट की सुई जब चलेगी तो घंटे की सुई भी थोड़ा थोड़ा चलेगी, लेकिन घंटे की सुई इतना तेज तो नहीं चल सकती कि मिनट के पीछे छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मिनट का सुई आगे बढ़ेगा तो घंटे का सुई भी धीरे धीरे अपने स्पीड से आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो इन दोनों का क्या होगा, मुलाकात होगा। यानी जब तक घंटे की सुई से मिनट का सुई नहीं मिलेगा, जब तक इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, तब तक मिनट का सुई आगे जा नहीं सकता। इसका मतलब रास्ते में इनकी मुलाकात कहीं ना कहीं तो हुई, और फिर घंटे का सुई यहीं पे आगे बढ़ता गया और मिनट का सुई अपने स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ये 12 पर जाएगा मिनट का सुई, घंटे की सुई कहाँ चली जाएगी, 3 पर। इसका मतलब आपके पास एक रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, आपने देखा कि 2 और 3 बजे के बीच में, यानी 1 घंटे के दौरान ऐसी स्थिति एक बार बनी है जब घंटे और मिनट की सुई आपस में मिली है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 1 घंटे में एक बार घंटे और मिनट की सुई का मुलाकात आपस में होता है, यानी दोनों एक बार ओवरलैप करते हैं या 0 डिग्री का केस बनाते हैं। अगर 1 घंटे में एक बार ऐसा हो रहा है तो आपके नियम के अनुसार 12 घंटे में कितनी बार घंटे की सुइयों को मिलना चाहिए आपस में, तो आप कहेंगे सर 12 बार। नियम तो यही कह रहा है ना कि अगर 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुई एक बार मिलती है तो 12 घंटे में कितनी बार मिलनी चाहिए, 12 बार। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ 11 बार ही होता है, ध्यान रखिएगा। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, एग्जाम में कैसे दिया था, दिया था 1 दिन में, बताइए 1 दिन में
कितनी बार मिलेंगी, यानी एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है जब घंटे की और मिनट की सुइयां आपस में मिलती है। तो जब 12 घंटे में 11 बार होता है तो एक दिन का मतलब 24 घंटा। तो पूरे दिन में कितनी बार होगा, तो 22 बार। इसका मतलब इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 24 में 24, 12 में 12, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका रीजन मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कभी आपके एग्जाम में सवाल बन के आता है कि एक दिन में कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां आपस में मिलती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 22 बार। अगर समय में देता है कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 11 बार। ठीक है, अब हम ढूंढने चलते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिससे 12 घंटे में 11 बार ही होता है, 12 घंटे में 12 बार घड़ी की सुइयां क्यों नहीं मिलती हैं, क्या रीजन है। आइए इसका रीजन ढूंढते हैं और फिर इसके बाद सीखेंगे कि कैसे समय को ज्ञात किया जाएगा जब आपके पास क्वेश्चन पूछेगा। एक एग्जांपल मैं सेट करता हूं। 11 बजे, ध्यान से समझिए, 11 बजे से जब आपकी मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, तो जब मिनट का सुई आगे बढ़ेगा तो घंटा भी आगे बढ़ेगा। यानी मिनट का सुई इधर आगे बढ़ रहा है और घंटा का सुई किसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, 12 की तरफ। जैसे जैसे मिनट का सुई आगे बढ़ता जाएगा, घंटा भी आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे ही मिनट का सुई आगे बढ़ते 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 12 पर पहुंचने की कोशिश करेगा, तब तक घंटा भी वहां खड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नियम ये कहता था कि हर घंटे के बीच में घड़ी की सुइयों को एक बार मिलना था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ पता है, क्योंकि जैसे ही 11 से 12 की ओर हम बढ़े, जैसे ही मिनट का सुई 12 पर पहुंचता, वैसे ही घंटा का सुई भी पहुंच गया और दोनों की जो मुलाकात हुई वो मुलाकात कहाँ हुई, 12 बजे हुई। जबकि नियम क्या था कि 11 और 12 के बीच में इन दोनों को मिलना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब अब क्या होगा, अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, फिर ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि 12 बज रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। यहां से पहले कौन सुई बढ़ेगा, मिनट या घंटा, पहले तो मिनट बढ़ता है। मिनट को फॉलो कौन करता है, घंटा करता है। तो जब मिनट का सुई यहां से आगे बढ़ जाएगा, तो क्या घंटे की औकात है कि उसको पकड़ ले, नहीं। मिनट की अपनी स्पीड होती है, घंटे की अपनी स्पीड होती है। जब मिनट एक बार आगे बढ़ गया तो घंटा उसको पकड़ नहीं सकता। इसका मतलब मिनट भागता जाएगा और घंटा किसकी तरफ भागेगा, एक की तरफ। जैसे ही मिनट 12 पर गया, घंटा कहाँ चला गया, 1 पर। इसका मतलब क्या हुआ, समझे आप। इसका मतलब हुआ कि 11 और 1 बजे के बीच में, ध्यान से समझिएगा, 11 और 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयों को आपस में 2 बार मिलना था, लेकिन वे नहीं मिल रहे हैं, वो सिर्फ 1 बार मिल रहे हैं। कहाँ, 12 बजे। क्लियर है, यानी मिलना था 2 बार, मिले कितनी बार, 1 बार, तो 1 कम हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि 11 और 1 बजे के बीच में जो 2 बार मिलना था, ना मिल के कितनी बार मिला, 1 बार। इसलिए 12 घंटे में 12 बार ना होके कितनी बार होता है, 11 बार होता है। और जब एक 12 का सर्कल में 1 कम होगा, तो दूसरे 12 का सर्कल में भी 1 कम हो जाएगा। इसलिए पूरे 24 घंटे में 2 बार क्या होता है, कम हो जाता है। अगर कोई सवाल आपसे पूछता है कि बताइए कौन से कारण से, किस समय के कॉमन होने से जो ओवरलैप का केस बनता है वो 1 कम हो जाता है, तो आप कहेंगे 11 और 1 बजे के बीच में कॉमन समय 12 बजे होता है। यानी इन दोनों के लिए कॉमन टाइम क्या है, 12 बजे। यानी 11 और 1 के बीच में जो ओवरलैप होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 12 बजे। 11 और 12 के बीच में नहीं होता, 12 और 1 के बीच में भी नहीं होता है। क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ आया। अच्छा, इसमें सवाल क्या बन सकता है, तो आइए, अगर एक सवाल एग्जाम में जो पूछा गया तो उसे डिस्कस कर लेता हूं। एक सवाल था 2 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां, नहीं कब नहीं था, कितनी बार होगा। कह रहा है कि 2 और 8 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। अब आपको समझने वाली चीज है, ध्यान से समझिए। 2 और 8 बजे के बीच पूछ रहे हैं, आपको पता है अगर घड़ी में बनाता हूं तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। आपको पता है कि प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुई आपस में मिलता जरूर है। 2 से 3 के बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। 3 से 4 के बीच में मिलेगा, 4 से 5 के बीच में मिलेगा, 5 से 6 के बीच में मिलेगा, 6 से 7 के बीच में मिलेगा और 7 से 8 के बीच में मिलेगा। इसका मतलब 2 से और 8 तक 1 2 3 4 5 6 कितनी बार घड़ी के दोनों सुई आपस में मिलेंगी, तो आपका आंसर होगा 6 बार। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अगर आपसे पूछ दे
तो जो बच्चे इसका कंसेप्ट नहीं जानते होंगे उनके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट गलत हो जाएगा, इसलिए कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। या अगर यही सवाल पूछ देता कि बताइए 9 और 2 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, अब इस कंसेप्ट को भी देख लीजिए। अगर ऐसा सवाल आता तो जवाब क्या देते आप, 9, यहाँ है 10, यहाँ है 11, यहाँ है 12, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब इसमें क्या होता है और पिछले में क्या हुआ था, दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पता है कि 9 और 10 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार मिलेंगी, कंफर्म है। 10 से 11 के बीच में भी कंफर्म एक बार मिलेंगी, लेकिन 11 और 1 के बीच में जिन लोगों ने 2 बार गिन लिया उनका आंसर वही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आपको कितना बताना है, दोनों 11 से 1 बीच में सिर्फ एक बार मिलती है, कहाँ, 12 बजे, और 1 और 2 के बीच में तो एक बार मिलेंगी ही मिलेंगी। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, इसका आंसर कितनी बार होगा, 4 बार। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, घंटा गिन लेते हैं, 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटा, 11 से 12 3 घंटा, 12 से 1 4 घंटा और 1 से 2 5 घंटा, और आंसर 5 कर देते हैं। और आपके ऑप्शन में 5 भी दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, ताकि आप गलती करें। लेकिन अगर आप कंसेप्ट सीख चुके हैं तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब अगले क्लास पे चलते हैं। इसके अगला इसका टॉपिक जो है वो क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए। अभी जो मैंने बताया सारा बेसिक है, लेकिन रियल में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है उसको देखिए। चलिए क्वेश्चन क्या बनता है, कहेगा 3 और 4 बजे के बीच, ये तो आपको कंफर्म पता है कि 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई मिलेगी पक्का, क्योंकि अगर 3 बजा है तो आपको पता है कि 3 से क्या बजेगा, 3 के बाद 4 बजता है। तो जब मिनट का सुई आगे बढ़ेगा तो क्या बिना इससे मुलाकात किए आगे चला जाएगा, नहीं, मुलाकात तो करना है। तो मुलाकात जो करेगा वो मुलाकात कहाँ होगी, 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं होगी। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच कब, यानी समय पूछ रहा है, कब घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या इसके जगह पर 0 डिग्री पर होंगी। अगर ये सवाल पूछेगा तो इसका जवाब कैसे फाइंड आउट करना है, बस ये आपको बताना है। ये तो पता चल गया कि हर घंटे में एक बार मिलती हैं, लेकिन मिलती है तो कहाँ मिलती हैं, वो समय बताना है कि 3 और 4 बजे के बीच में अगर ये दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो मिलेंगी कहाँ, समय बताना है। यानी कौन दिया है, कौन से आपको समय ज्ञात करना है, यानी 0 डिग्री का केस आपको पढ़ाया जा रहा है। अब इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, उस लॉजिक को समझा भी रहा हूं मैं कि कहाँ से आएगा। 60 गुने 11 गुने प्रारंभिक समय, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक समय से गुना क्यों किया जाता है, इस पे डिबेट में करूंगा, अभी 2 मिनट रुक जाइए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। प्रारंभिक समय 60/11 गुने प्रारंभिक समय से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो प्रारंभिक समय का मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, जब 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो 3 बजकर कुछ मिनट होगा कि 4 बजकर कुछ मिनट होगा, 3 बजकर कुछ मिनट होगा। इसीलिए गुना किससे किया जाता है, प्रारंभिक समय से किया जाता है। जो समय पहले होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल टाइम कहते हैं, प्रारंभिक समय कहते हैं। तो 60/11 गुने क्या लिखेंगे प्रारंभिक समय जी, 3, और इसको लिखेंगे 180/11। इसको जब काटिएगा तो आएगा 16 सही 4/11। इसका मतलब आपकी जो घड़ी है वो 3 बजकर 16 सही 4/11 पर क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं, यानी संपाती होती हैं। यानी यहाँ एक और लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, एक साथ या संपाती या 0 डिग्री, सबका मतलब एक ही है। 3 बजकर 16 सही 4/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ इकट्ठा होकर मिलेंगी। अच्छा कुछ लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 16 सही 4/11 समय होता कौन सा है, तो मैं उनको बता देता हूँ ये समय कौन सा होता है। आप बस इतना जानते हैं, ये जो समय होता है ये 15 मिनट होता है, ये 20 मिनट होता है, इसके बीच में 16 मिनट 17 मिनट 18 मिनट और 19 मिनट, तब 20 मिनट आता है। इसके बीच में क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 5 मिनट, तब आपका जाकर 3 से 4 पर घड़ी का सुई जाता है। तो जब 16 मिनट और 17 मिनट के बीच में कोई सुई होगा तो उसको हम लिखते हैं फ्रैक्शन में। उसी को हम लिखा है यहाँ कि 3 बजकर 16 सही 4/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं, एक साथ इकट्ठा होती हैं। किसी भी समय में पूछे जवाब वही होगा। अगर आपसे पूछता है बताइए 1 और 2 के बीच में कब मिलेगा, कुछ मत करना, सीधे 60/11 गुने 1 कर देना, 60/11 काटोगे तो आएगा 5 सही 5/11। कितना बचकर, तो पहले वाला समय को ले लेना, वही आपका बेस हो जाएगा। किसी भी समय के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं, आपके पास नया जादू का छड़ी मिल गया है,
सारे सवालों का जवाब आसानी से आप क्या करेंगे, निकाल दें, कोई भी सवाल पूछता है। अच्छा, अब 11 और 1 के बीच में आपको पता है कि दोनों के बीच में एक ही बार मिलता है, तो क्रॉस चेक कर देता हूं, आप देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा। अगर सवाल आता है कि 11 और 1 के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलती हैं, तो आप मुझे समझाइए। पहले मैं पता करना चाहता हूं कि 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं, तो आप मुझे बताइए। 60/11 गुने 11 करना था, ये फॉर्मूला बताया हूं। 60/11 गुने इनिशियल टाइम, जब इसको काटिएगा तो कितना मिनट बचेगा, 60 मिनट। और कितना बजकर 60 मिनट, तो 11:60 अभी मैंने आपको बताया है कि 11 और 12 के बीच में नहीं मिलती, 12 बजे जरूर मिलती हैं, तो 11:60 का मतलब कितना बजे होता है, 12 बजे। अच्छा, एक और क्रॉस चेक कर देता हूं। अगर सवाल आपसे पूछे कि 12 और 1 बजे के बीच में कब मिलती हैं, तो आपको पता है कि घड़ी में जब घंटे वाले जगह पर 12 लिखा होता है, तो वहां हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जीरो का इस्तेमाल करते हैं। और 60/11 में अगर इनिशियल टाइम से गुना कर दें, किससे गुना करना होगा, जीरो से, तो मान कितना आएगा, 0 मिनट। कितना बजकर 0 मिनट, तो इनिशियल टाइम क्या है, 12। कंफर्म हो गया कि 11 और 1 के बीच में घड़ी की सुइयां जो है सिर्फ 12 बजे मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती है। क्लियर है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जो 60/11 इस्तेमाल आप कर रहे हैं सर, वो आ कहां से रहा है, तो आइए, ऐसी इसकी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 60/11 जो आता है वो आता कहां से है। चलिए ध्यान से देखिए इस चीज को। अब यहाँ एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके घंटे और मिनट की जो सुई है वो 12 पर है ना। यानी सवाल क्या है कि घंटे और मिनट की सुई अगर आपकी 12 पर है और आपसे सवाल पूछा जाए कि कितने देर बाद, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आपका जो 60/11 कंसेप्ट है निकल के आएगा। क्योंकि आप निकालना क्या चाह रहे हैं पता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का केस निकालने के लिए ओवरलैपिंग के केस को पकड़ना पड़ेगा कि कहां जाके बनता है, वहीं से आप उसको खींच लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए, ये जो दोनों सुई एक साथ खड़ी है यहाँ पर, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कितनी देर बाद ये दोनों सुइयां फिर से मिलेंगी, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं। कुछ लोग कहते हैं 1 घंटे बाद सर मिल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं सर 1 दिन बाद मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं 2 घंटे बाद मिलेगा। आप खुद सोच के देखिए, मैं पूछ रहा हूं कि एक इकट्ठा सुई है, कितने देर बाद, ध्यान से समझना, कितने देर बाद दोनों सुई फिर से मिलेंगी, ध्यान से समझो। तो यहाँ से आगे कौन बढ़ेगा, पहले मिनट बढ़ेगा, तो मिनट को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या घंटा उसको पकड़ लेगा, नहीं पकड़ सकता। तो अगर ये आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जैसे यहाँ पर पहुंचा, तो जैसे ही मिनट का सुई आपका यहाँ पहुंचेगा, तब तक यहाँ से उठ के कौन भाग जाएगा, आप कहेंगे सर घंटा यहाँ से उठ के भाग जाएगा, और घंटा कहाँ चला जाएगा, 1 पर चला जाएगा। यानी 1 घंटा तो खत्म हो गया। जो बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 1 घंटे में घंटे घड़ी की दोनों सुइयां वापस मिल जाएंगी, उनका भ्रम टूट गया। यानी 12 से 1 बज गया, क्या दोनों सुई आपस में मिली, नहीं मिली। जैसे ही मिनट का सुई यहाँ पहुंचा, ये भाग गया। लेकिन अब सुनिएगा, जब यहाँ से मिनट का सुई आगे बढ़ेगा, तब घंटा उसको छोड़ के नहीं भाग सकता। इसका मतलब अब यहाँ से जब मिनट का सुई आगे बढ़ के यहाँ पहुंचेगा, तब इससे मुलाकात तो उसकी जरूर होनी है। वो भाग के भी इतना तेज नहीं भाग सकता कि मिनट को छोड़ दे। अब सवाल यही है कि 1 और 2 बजे के बीच में कब मिला, यानी कितने देर बाद ये सुई जाके उससे मिला, वापस मिली है। तो आप मुझे बताइए, यहां से यहां तक तो चल गया, तो कितना मिनट चल गया, 5 मिनट। मिनट का सुई 5 मिनट चला, तो क्या दोनों मिल गए, नहीं। उसके अलावा फ्रैक्शन में जब 5.5/11 चलेगा, तब जाके ये क्या करेंगी, आपस में मिलेंगी। इसका मतलब ये जो टाइम इसमें जोड़ दीजिए, 5 सही 5/11, यानी 5 मिनट और 5 सही 5/11 को अलग सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, घड़ी की दोनों सुई जो है वो कितने देर का अंतराल पर मिलती है, तो अंतराल होता है 65 सही 5/11। दिमाग में बैठा लेना, घड़ी के जो सुइयों का मिलने का अंतराल होता है, घड़ी की सुइयां वापस कब मिलती हैं, तो 65 सही 5/11, यानी 65 मिनट और 5/11 के बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ इकट्ठा होती हैं। अब मैंने क्या किया है समझो, 60/11 में कहां से लाया हूं, तो 60 मिनट के अलावा जितना समय उसको ओवरलैप करने में लगता है, ध्यान से समझो, 60 मिनट के अलावा जितना समय एक्स्ट्रा वो लेता है घड़ी की दोनों सुइयों को मिलाने के लिए, इसी समय को अगर मैं तोड़ूंगा तो 11×5 = 55/60/11 का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब घड़ी को सुई को 1 घंटा के अलावा कितना समय और लगा मिलने के लिए, तो आप कहेंगे सर 5 मिनट 5/11 समय लगा।
उसी समय का इस्तेमाल करके ओवरलैपिंग के सारे केस को सॉल्व कर दोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी समय दिया रहे 60/11 गुने प्रारंभिक समय से गुना कर दो, सारा का सारा 0 डिग्री का केस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक सवाल और है जो शायद आपको परेशान कर सकता है, मिनट में सवाल पूछ देता है। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछ रहा है कि 1:13 से 2:05 तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। सवाल क्या, ध्यान रखना, इस बार 1 और 2 के बीच में नहीं पूछा है, मिनट को लेकर पूछा है। कह रहा है कि 1:13 से और 2:05 तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। अब ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आपके बीच आता है, अगर आपका कॉमन सेंस ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका कॉमन सेंस ठीक काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। अगर कॉमन सेंस ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को पता है कि 1 और 2 के बीच में घड़ी के सुइयों का मिलने का समय होता है 5 सही 5/11, 2 और 3 के बीच में निकालने का तरीका क्या है, तो 60/11 गुने 2, 120/11, 10 सही 10/11। इनको भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता है 2 और 3 के बीच में सुइयां कब मिलती हैं, तो 10 मिनट 10 सही 11 पर मिलती हैं। अब अगर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करें तो चेक करना हो, ये सवाल पूछा है कि 1:13 से, तो 1:13 का पहले कोई मतलब ही नहीं हमें, और 2:05 तक, 2:05 के बाद कोई मतलब नहीं है। इस समय के बीच में पूछा है कि क्या घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी, वही तो सवाल दिया है कि तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी। एक बात बताइए, 1:13 से पूछा है, 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं, 1:05 5/11 पर, तो ये तो काउंट ही नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि 1:13 से पूछा है और यहाँ 2:10 में जाके मिलती हैं घड़ी की दोनों सुइयां 2 और 3 के बीच में, यहाँ 2:05 तक ही पूछा है, इसका मतलब ये भी समय काउंट नहीं होगा। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता तो आप आंसर क्या करते, एक बार भी नहीं, यानी 0 बार, एक बार भी नहीं। क्लियर है? तो मिनट के समय का क्वेश्चन अगर पूछता तो ये तो हो गया कॉमन सेंस की बात। लेकिन अगर आपका कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है तो आपको इसको कैसे बनाना होगा वो समझा देता हूं। आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में चेक करेंगे तो आएगा 1:05 सही 5/11, और इसको चेक करेंगे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में चेक करेंगे तो 2:10 सही 10/11 आएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दोनों समय के बीच में जो आएगा उसी को लेंगे, जो नहीं आएगा उसको नहीं लेंगे। क्या 1:05 इसके बीच में आया है, नहीं आया है। क्या 2:10 इसके बीच में आया है, नहीं आया है, यानी इनके बीच में कितना, 0 बार। क्लियर है? तो ये 0 डिग्री का कंसेप्ट है, इसको आपने ध्यान से देखा होगा, बहुत ही बेहतर कंसेप्ट मैंने सिखा दिया आपको। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, आप रीजनिंग के कोई भी सवाल इस पे भेज के मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं से भी आपको उससे मतलब नहीं है, आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पारा चंपारण वाले के चैनल में दिया जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिए। इंडिया के किसी कोने से अगर आपको कोई सवाल पूछना है रीजनिंग का तो आप इस पे डाल के पूछ सकते हैं। और तत्काल अभी जो आप कर रहे हैं, क्लॉक का सेक्शन देख रहे हैं, पीछे पहले 3 वीडियो जाके देखिए, चौथा वीडियो मैंने आज बनाया है, इसको देखिए और फिर कंपैरिजन कीजिए कि कैसे कंटेंट हमें मिल रहे हैं। और अच्छे कंटेंट के लिए हमेशा जुड़े रहिए पारा चंपारण वाला चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।